Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. Today is your lecture number 15, subject English. As you know that in your last lecture we have started unit number 3, oil spills. ऑयल स्पिल के बारे में हम पढ़ रहे थे कि क्या है, किस तरह से हुआ था, कब हुआ था, इसके नुकसानात क्या थे। फिर डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट आर्टिकल्स जो हैं वो छपे थे, हमने उनके बारे में पढ़ा था कि बेसिकली जो है ऑयल स्पिल कहाँ पे हुआ था। कराची में हुआ था 2003 में, 2003 में कराची में ऑयल स्पिल हुआ था केमारी पोर्ट पे, कराची की जो केमारी पोर्ट है वहाँ पर। और तस्मान स्पिरिट था जो कि वहाँ पे ऑयल स्पिल की वजह बना था। और तकरीबन वहाँ पर 67,500 टन्स ऑफ ईरानियन क्रूड ऑयल जो था वो वहाँ पे ज़ाया हो गया था, वेस्ट हो गया था। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों को क्या क्या नुकसानात हुए, अपने घरों को, इर्द गिर्द के जो लोग थे उनको अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ा। फिर वहाँ पे जो बर्ड्स थे जो समंदर पे पानी पीने के लिए आते थे या रेस्ट के लिए आते थे, माइग्रेटिंग बर्ड्स जो थे, सी बर्ड्स, उनको क्या नुकसान हुआ, किस तादाद में, एक एस्टिमेटेड उन्होंने आपको बताया था अंदाज़न कि इतने जो सी बर्ड्स थे वो मर गए थे इस ऑयल स्पिल की वजह से। उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने आर्टिकल्स लिखे थे इस चीज़ के ऊपर, उन आर्टिकल्स के बारे में बताया गया। मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल जो पोस्ट हुए थे उनके बारे में आपको बताया गया। फिर एक एयर पोल्यूट की जो एक कंपनी है, द सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, सिपा जिसको कहते हैं, उन्होंने बताया कि कितनी तादाद में जो है वो हमारा माहौल पोल्यूट हो चुका है। ये सारा कुछ हमने इसकी रीडिंग में पढ़ लिया। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज भी की हमने, ठीक है। आज हम जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज पार्ट था उसको कंप्लीट करेंगे और उसके साथ हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वर्क। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 68। 68 का कुछ पार्ट हमने कर लिया था और इसमें एक टर्म आपकी आ रही थी, मेटाफर एंड सिमिली। मेटाफर एंड सिमिली, ये मैं एक्सप्लेन कर दूं आपके सामने कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। ये इसको ध्यान से सुनिएगा, ये नेक्स्ट क्लासेस में भी अब आपके काम आएंगे कि मेटाफर क्या होता है, सिमिली क्या होता है। बेसिकली दोनों चीज़ें एक ही हैं, मेटाफर भी वही होता है और सिमिली, दोनों होते क्या हैं। while both similes जो होती हैं, similes and metaphors are used to make comparison, कि ये चीज़ें कंपैरिजन के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है कि जो सिमिली होती है उसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं लाइक और एज। लाइक और एज, ये दो वर्ड होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं सिमिली में कंपैरिजन करने के लिए, ठीक। दो चीज़ों का, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन किया जाता है। ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन, या फिर ही इज़ एज ब्रेव एज अ टाइगर, कि वो इतना ही बहादुर है जितना कि शेर या चीता। तो इसमें एज या लाइक का वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि ये सिमिली है। लेकिन जब हम कहेंगे ही इज़ अ टाइगर, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने उसको टाइगर बना दिया, इसका मतलब ये है कि उसकी डायरेक्ट उसको खूबी दे दी है। मेटाफर में एज या लाइक का वर्ड नहीं आता, सिमिली में एज और लाइक का वर्ड आता है, तभी वो सिमिली कहलाती है। ये दो मेन डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच। जैसे हम सिमिली की एक और मिसाल देती हूँ, हम कहते हैं लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। इसमें लाइक का वर्ड आ गया तो ये हमारे पास सिमिली हो गया। मेटाफर हम कह सकते हैं लव इज अ बैटलफील्ड, ठीक है। ये डायरेक्ट हमने एक उसको दे दी चीज़, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास मेटाफर है। इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया क्या है, बस इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आगे आपको बहुत मदद देगा। क्योंकि आगे जो मेटाफर्स होते हैं ना वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं पोइट्री में, लिटरेचर में, एंड एनी टाइम समवन वांट्स टू ऐड सम कलर टू देयर लैंग्वेज, कि कोई भी अपनी लैंग्वेज में कोई कलर देना चाहता है तो वो उसको हम यूज़ कर लेते हैं मेटाफर को। और सिमिली का आपको मैंने बता दिया कि सिमिली जो होती है वो एज और लाइक जब हम का वर्ड जब हम यूज़ कर लेते हैं तो वो सिमिली कहलाती है। इसके एक और एग्जांपल, मतलब फ्रेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए आपस में हम इसको यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर फेमस ऑथर्स या पब्लिक स्पीकर्स जो हैं वो
وہ اس چیز کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ چلتے ہیں اب اپنے نیکسٹ پیج کی طرف. اوکے بیٹا, نا اوپن پیج نمبر 69 پہ کولوکیشنز ہیں, کچھ کامن کولوکیشنز انہوں نے آپ کو دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے لٹرل میننگ ہوتا ہے, ایک فگریٹو میننگ ہوتا ہے. لٹرل میننگ کے جو بھی ورڈ ہے اس کا ڈکشنری میں جو میننگ ہے وہ ہوگا, اور فگریٹو میننگ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو سینٹینس, اس کا جو میننگ بنتا ہے وہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ دو میننگز ہوتے ہیں اس طرح سے. یہ آپ کے سامنے دے دیے گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے آپ کو کہا ہے یوز دا ورڈز ان بولڈ above to fill in the blanks below, کہ جو بلینکس دی گئی ہیں انہی بلینکس میں آپ نے جو اوپر بولڈ میں جو لیٹرز دیے گئے ہیں وہاں سے ان ورڈز کو لے کے آپ نے ان بلینکس کو فل اپ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1 ہے I woke up this morning feeling really happy. I felt so relief because the summer holidays had begun, کہ summer holidays ہو چکی تھی. نمبر 2, I met my friend Farah on the street and she told me she felt like going to park. I wanted to go to but I felt a little uneasy because I told my mom I had help her with the shopping. کہ میں اپنے دوست فراح ملی مجھے اس سے پارک میں, تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو, لیکن میں جو ہوں نہیں جا سکی کیونکہ میں نے اپنی مما سے کہا ہوا تھا کہ میں ان کے ساتھ شاپنگ پہ جاؤں گی. Farah is great. Sometimes I feel like giving her a hug. She suggested we both help my mother do the shopping. We did the shopping and then my mother said she felt pain and wanted to go home. ٹھیک ہو گیا. یہ جو اوپر ورڈز ہیں انہیں کو لے کے ہم نے ان بلینکس کو فل کیا ہے. اب گرامر پارٹ آ گیا ہے. دے, دیئر اینڈ دیئر ان دا بلینک اسپیسز. دے, THEY, دے, اس کا مطلب تو ہوتا ہے وہ, جب زیادہ وہ کے بارے میں بات ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے THEIR, دیئر, اس کا مطلب ہوتا ہے ان کے. THEIR مطلب ان کے. THERE, دیئر, وہاں, کہ وہاں کوئی چیز ہے, وہاں سے کچھ لے کر آؤ, تو اس کا مطلب ہوگا دیئر, THERE, دیئر. اور THEIR, دیئر مطلب ان کے. THEY, دے, وہ, زیادہ وہ. اب ان تین ورڈز کو لے کے ان بلینکس کو فل کرنا ہے. مدر ہیز ٹولڈ می ٹو پٹ ہر بکس اوور دیئر آن دا شیلف, کہ وہاں پر شیلف پہ رکھ دیں. نمبر 2, both the brothers go to school by van. They, وہ. They reach there on time. Sometimes there are fish in the pond at Safari Park. We have just moved to a new house. There are only a few houses in this locality. یہاں پر there آئے گا, سوری یہ دے لکھا ہوا ہے, یہاں پر there آئے گا. There are, THERE, there. There are only a few houses. Number 5, father and Aslam are going to hairdresser. They will have their haircut by Salim. Their, ان کے, کہ اپنا ہیئر کٹ کروائیں گے سلیم کے تھرو. جی نمبر 6 ہے they said that their dresses were clean so they could go to the party. Number 7, the students gave their copies to the teacher. students نے اپنی copies teacher کو دی. she has their books. their یہاں پر دوسرے والا their آئے گا, THEIR, their. ٹھیک ہے, she has their books for correction as well. The laborers are carpeting the road. They work so hard in the hot sun. Page number 71 پہ آپ دیکھیں بیٹا, یہ ورک آپ کا خود کرنے کا ہے. یہ آپ کو ایسا ہوم ورک دے رہی ہوں میں. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس, لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کیا تھا یونٹ نمبر 2 میں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اس کو کرنا ہے. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا کیا ہے, وہ کام جو آپ کا مکمل ہو چکا ہے پریزنٹ میں, مطلب میں پڑھ چکی ہوں, میں ٹیسٹ یاد کر چکی ہوں, میں یہ کام کر چکی ہوں یا کر لیا ہے. تو جہاں پر بھی آپ کا ورک کمپلیٹ ہے پریزنٹ میں, وہ آپ کا پریزنٹ پرفیکٹ ہوگا. ہیلپنگ ورب کی بات کریں تو اس میں ہیلپنگ ورب ہیز اور ہیو آتے ہیں. ہیز آپ کے سنگولر کے ساتھ آئے گا اور ہیو آپ کے پلورل کے ساتھ آئے گا, جو آپ کا ورب ہوگا. اور ورب کی اس میں ہمیشہ تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے ان کو خود کر لینا ہے. فرسٹ ون میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس میں کر دیا ہے. ایک لیٹر ٹائپ ہے, اسی طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے جیسے انہوں نے آپ کو دیا ہے. نمبر 1, فادر جوائن عربک کلاسز. اب آپ یہ توڑ پھوڑ کے انہوں نے دیا ہوا ہے, آپ نے اس کو پریزنٹ پرفیکٹ میں کنورٹ کر کے لکھنا ہے کہ فادر ہیز جوائنڈ عربک کلاسز. کہ فادر کے بعد آپ نے ہیلپنگ ورب لگایا, جوائن آپ کے پاس ورب ہے تو اس کی تھرڈ فارم لگائی آپ نے جوائنڈ, اور آگے اس کو پورا کر دیا. اسی طرح سے اس کے نیچے ہے ہی ریڈ 3 سورہ ود میننگ. تو اس کو آپ کیسے کریں گے, ہی ہیز
read 3 surahs with meaning. मतलब आपने इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है और आपने इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है. ये वर्क आपने खुद करना है. उसके बाद नीचे आ गया है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितनी होती हैं उन्होंने आपको दी हैं. अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है. और अफर्मेटिव होती है सिंपल, नेगेटिव होती है जिसमें नॉट का वर्ड आ जाता है, और इंट्रोगेटिव जिसमें आप क्वेश्चन होता है. ये टाइप्स उन्होंने आपको सेंटेंस की बता दी हैं, ठीक है. नो लेट्स नेक्स्ट आपका वर्क की तरफ चलते हैं हम. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो उन्होंने आपको बताई उसमें उन्होंने आपको डू और डज का यूज़ बताया. प्रेजेंट अगर हम बात की जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट तो उसमें भी हम डू और डज यूज़ करते हैं. आपको उसका यूज़ सीखा हुआ है कि वो कैसे करते हैं, ठीक है. तो इसी को डू और डज लगा के हमने इसको कंप्लीट करना है. जो आपका सिंगुलर है वर्ब आएगा तो उसके साथ हम डज लगाएंगे, जहाँ पे प्लूरल आ जाएगा उसके साथ हम डू लगाएंगे. ये कंप्लीट कर दिया है मैंने इसको. आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ ना समझ में आए उसको मुझसे पूछ लेना आप लोग एक बार. पेज नंबर 75 पे कंजंक्शंस हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसको पढ़ चुके हैं. आपको पता है कि कंजंक्शंस क्या होती हैं. दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको कंजंक्शंस कहते हैं. उन्होंने आपको वर्ड्स दिए हैं सो, वाइल, इफ, व्हेन, वेदर, सिंस. इनको आपने इन ब्लैंक्स में फिलअप करना है. मैंने आपके सामने देख लिया, नंबरिंग लगा दी है. आपने नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसको फिल कर लेना है कंजंक्शंस लगा के. उसके नीचे प्रेपोजिशंस है. प्रेपोजिशन मतलब किसी भी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए कि वो चीज़, वो बंदा, वो जग कहाँ पर है, ठीक है. ऊपर है, नीचे, आगे, पीछे, दाएं बाएं, किधर है वो चीज़. उस चीज़ को बताने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो प्रेपोजिशन कहलाते हैं, ठीक. अब उन्होंने आपको प्रेपोजिशंस कुछ दिए हुए हैं. ऑफ, एट, इन, बाय, आफ्टर, बिटवीन. इन वर्ड्स को लगा के आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है. There was a fight between, लड़ाई हुई किसके बीच. the two cricket teams over the match yesterday. जो कल मैच हुआ था उस पे दो टीम्स की आपस में लड़ाई हो गई. between. This coat is made of wool. I cannot wear it. She was in at school today even though it was a holiday. कि ये holiday था फिर भी वो स्कूल गई थी. Number 4, how much sugar will you put in your coffee? Number 5, many years after I had graduated, I met my English teacher at the store. Number 6, put the screw in the hole and tighten it. Number 7, today at 2 p.m. I will go to Dolmen Mall. Number 8, Bilal is at his aunt's house today. Number 9, the leader of the Mujahideen participated in the jihad himself. Number 10, I can't choose between mangoes and bananas. They are both my favorite. जी पेज नंबर 79 इसमें देखें एक टर्म है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होती है. रिपीटिशन. कि एक वर्ड आ रहा है अगर उसमें कोई एक लेटर है तो उसी लेटर को बार बार रिपीट करना, उसको एलिट्रेशन कहते हैं, रिपीटिशन को, ठीक है. नंबर 1 है टफ टीचर्स टेक टेस्ट्स. के जो टफ टीचर्स होती है वो टेस्ट लेती हैं. कुक कुक्स कुकिंग केक्स. 30 thieves throw things. 9 new nice nurses napping. Number 5, funny few farmers farming. Number 6, cheerful children chew chocolates. Number 7, big bankers buying bread. Number 8, good growing girls giggling. Wet waiters wash washrooms. Dozens of dads doing their duties. Hungry hunters hunts happily. ये देख लें इन सब में रिपीटेशन हो रही है, रिपीट हो रहे हैं सारे वर्ड्स के. ट साउंड है तो ट साउंड हो रही है, च है तो च साउंड है, एन है तो सब में न साउंड रिपीट हो रही है. तो जिसमें साउंड्स रिपीट हो रही होती हैं बार बार वो एलिट्रेशन कहलाती है, ठीक है. यहाँ पर आपके बुक साइड से जो है वो वर्क फिनिश हो गया है. अब आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं हम. जी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, इनको आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डू यू थिंक द न्यूज़ appeared on different pages of newspaper. कि आपको क्या लगता है कि ये न्यूज़ जो है ऑयल स्पिल की डिफरेंट पेजेस पे क्यों आई न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर्स ने इसको क्यों अपने न्यूज़पेपर्स में जगह दी. तो आंसर है बिकॉज ऑयल स्पिल फ्रॉम तस्मान स्पिरिट वाज अ ग्रेट डिजास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ कराची. कि कराची की हिस्ट्री में ऑयल स्पिल जो है तस्मान स्पिरिट की वो बहुत बड़ा डिजास्टर था, बहुत बड़ी तबाही थी, इसलिए इसको न्यूज़पेपर्स ने अपने न्यूज़ में जगह दी. नंबर 2 है जस्टिफाई द हेडिंग्स ऑफ द न्यूज़. कि न्यूज़ की जो हेडिंग है उसको जस्टिफाई करें. आंसर ड्यू टू द बिग ऑयल स्पिल द हेडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर वाज रीजनेबल एंड वी जस्टिफाई इट. क्योंकि स्पिल ही ऑयल स्पिल इतना ज़्यादा था कि हेडिंग उसके हिसाब से ठीक थी.
क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव अ सुटेबल हेडिंग टू द न्यूज आइटम दैट डजंट हैव वन. आंसर, एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग अबाउट द डिजास्टर ऑफ तस्मान स्पिरिट. के हेडिंग जो सुटेबल थी, जो उन्होंने नहीं दी, वो एक ये भी बन सकती थी. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच ऑयल डिड द टैंकर तस्मान स्पिरिट कंटेन. कि जो तस्मान स्पिरिट टैंकर था उसमें कितना ऑयल था. आंसर, तस्मान स्पिरिट कंटेन 67,500 टन्स ऑयल. कि इतना ऑयल उस तस्मान स्पिरिट टैंकर में मौजूद था. क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट द डैमेजेस कॉज्ड बाय एन ऑयल स्पिल. ऑयल स्पिल की वजह से जो डैमेजेस हुए हैं आपने वो बताने हैं. आंसर, इट डैमेज्ड मैरीन लाइफ. कि इसने मैरीन लाइफ को भी डैमेज किया, वाइल्ड लाइफ को भी किया, ह्यूमन लाइफ को किया, एंड क्रिएटेड द प्रॉब्लम फॉर पीपल हु यूज्ड टू कम ऑन द बीच. और उन लोगों की जिंदगी को भी मसले दिए जो कि बीच पर आते थे, साहिल पर जो आए थे. नंबर 6 है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रूड ऑयल. जो क्रूड ऑयल है, जो खाम तेल है, उसके दो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं. आंसर है, इट इज़ अ नेचुरल एंड अनप्योरीफाइड पेट्रोलियम ऑयल. ये एक तो नेचुरल है, कुदरती, और अनप्योरीफाइड है, मतलब इसमें जितने भी केमिकल्स मिक्स होते हैं वो सब मिक्स हुए हुए थे, उनको अलग अलग नहीं निकाला गया था. और दूसरा क्या है, इट इज़ द कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मोर देन 1000 डिफरेंट हाइड्रोकार्बोन्स. के 1000 से ज़्यादा हाइड्रोकार्बोन्स जो है वो उसमें मौजूद थे. क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑयल स्पिल इन द अरेबियन सी एंड आर्कटिक ओशन. इन दोनों के बीच में जो ऑयल स्पिल हुआ था तो उनमें क्या डिफरेंस था. आंसर है, द अरेबियन सी इज क्वाइट वार्म. कि अरेबियन सी जो है वो गर्म है, उसका पानी गर्म है. सो द ऑयली वाटर एवेपोरेट्स. इसलिए इसमें ऑयली वाटर जो था वो एवेपोरेट हो गया, वो भाप बनकर ऊपर को उड़ गया. एज कम्पेयर टू आर्कटिक ओशन. जबकि जो आर्कटिक ओशन था वहाँ पर पानी जो है वो ठंडा है. ठीक है, दोनों में ऑयल एवेपोरेट्स तो हो जाता है, लेकिन अरेबियन सी का पानी गर्म है और आर्कटिक ओशन का ठंडा है. एंड इंक्रीजेज रिस्क. और इसमें रिस्क ज़्यादा है क्योंकि वो देर से एवेपोरेट होगा, इसलिए इसमें रिस्क ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई आर केमिकल्स स्प्रेड ऑन द ऑयल. कि केमिकल्स जो है वो ऑयल के ऊपर स्प्रे क्यों किए जाते हैं या किस लिए किए. आंसर है, द ऑयल फॉर्म्स थिक लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द सी वाटर. कि जब ये हादसा हुआ तो क्या हुआ कि ऑयल ने पानी की जो सतह है उसके ऊपर एक उसकी थिक सरफेस आ गई, एक थिक लेयर बन गई. सो दे आर सेपरेट ऑन वाटर टू ब्रेक द लेयर इनटू स्मॉल पीसेस. तो उन्होंने केमिकल स्प्रे किए ताकि वो जो ऑयल की लेयर है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए. एंड रिजल्टेंटली द ऑयली वाटर एवेपोरेट्स क्विकली. और इसके नतीजे में क्या हुआ कि ऑयली वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट होके उड़ गया. कि जब केमिकल स्प्रे किए गए तो ऑयली वाटर जो था उसकी जो लेयर थी थिक वो टूट गई. जब वो टूटी तो वो जल्दी एवेपोरेट हो गई. क्वेश्चन नंबर 9 है, इज द वाटर कम्प्लीटली क्लीन्ड आफ्टर एन ऑयल स्पिल. गिव रीजंस ऑफ योर आंसर. कहते हैं कि क्या पानी जो मुकम्मल तौर पर साफ हो गया था ऑयल स्पिल के बाद. तो अपने आंसर को जस्टिफाई भी करें, उसके रीज़न भी बताएं. आंसर है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्लीन द वाटर कम्प्लीटली. कि ये पॉसिबल नहीं है कि पानी को मुकम्मल तौर पर साफ़ किया जा सके. बिकॉज ऑयल कैन बी रिमूव. कि ऑयल तो रिमूव हो सकता है बाय बर्निंग, जल के. एंड इट एवेपोरेट्स क्विकली इन वार्म वाटर. के और गर्म पानी में वो ज़्यादा जल्दी एवेपोरेट हो जाता है. एंड स्लोली कोल्ड वाटर. और ठंडे पानी में आहिस्ता आहिस्ता होता है. बट स्टिल, लेकिन फिर भी इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. लेकिन फिर भी ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है. नंबर 10, नेम सम ऑफ द बर्ड्स इंडेंजर्ड बाय द ऑयल पोल्यूशन. कि ऑयल पोल्यूशन की वजह से जो कुछ परिंदों को जो ख़तरा था वो कौन कौन से थे. आंसर है, ऑल माइग्रेटिंग सी बर्ड्स. जितने भी माइग्रेशन करने वाले, हिजरत करने वाले परिंदे हैं, सी बर्ड्स हैं, लाइक गुलीमोट्स, पुफिन्स एंड रेजरबिल्स आर एट रिस्क फ्रॉम ऑयल स्पिल. इन सब जो सी बर्ड्स हैं इनको खतरा है, वो रिस्क पर है ऑयल स्पिल की वजह से. क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डू द बर्ड्स गेट इनटू द ऑयली वाटर. कि बर्ड्स किस तरह से ऑयली वाटर में जाते हैं. आंसर है, ऑयल कवर्ड सीज लुक काम टू बर्ड्स सो दे लैंड ऑन द सी एंड गेट इन द ऑयली वाटर. कि जब पानी पे ऑयल की एक थिक लेयर जब आ जाती है तो परिंदों को ये लगता है कि वहाँ पर पानी बहुत काम है, मतलब चलता हुआ पानी नहीं है, सुकून वाला है, तो वहाँ पे वो लैंड करती हैं. लेकिन जब वो लैंड करते हैं तो वहाँ पे ऑयली वाटर होता है, इसलिए वो उसके अंदर फंस जाते हैं. नंबर 12 है, राइट 3 वेज इन विच दीज बर्ड्स डाई. 3 वेज बताएं कि जिसमें ये बर्ड्स मर जाते हैं. किस तरह से होता है. 3 वेज आर एज अंडर. नंबर 1, ड्यूरिंग द रेस्ट दे इंजेस्ट द ऑयल एंड डाई इन फ्यू डेज. कि जब वो रेस्ट करने के लिए नीचे उतरते हैं तो ऑयल उनके अंदर जाता है और वो कुछ दिनों में मर जाते हैं. वो पीते हैं पानी, जब पीते हैं तो वो मर जाते हैं. नंबर 2 है,
they dived into the sea and lost their lives. پھر جب وہ غوطہ لگاتے ہیں وہاں کے پانی میں تو ان کے پر آپس میں جڑ جاتے ہیں, وہ اڑ نہیں سکتے کیونکہ آئل ہوتا ہے, تو پر آپس میں جڑ گئے. پھر جب وہ پروں کو جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پر ٹوٹ جاتے ہیں, تو وہ پھر اڑ نہیں سکتے اور مر جاتے ہیں. اور نمبر 3 ہے, they fish and also die after some time, کہ جب وہ شکار کرنے لگتے ہیں تب بھی وہ جو ہے وہ کچھ وقت کے بعد مر جاتے ہیں. یہاں تک آپ کا آپ کے کوشچن آنسر کمپلیٹ ہو گئے ہیں. یہ آپ نے نوٹ بک کے اوپر ورک بھی کر لینا ہے, اسپیلنگ مسٹیکس نہیں کرنی ہے, ڈیٹ ڈے ہر چیز پراپر ہونی چاہیے, اور اس کو ساتھ کے ساتھ آپ نے لرن بھی کرنا ہے. جی بیٹا, یہ آپ کے سامنے آپ کی ڈائری ہے, اس کے اکارڈنگ آپ نے ورک کرنا ہے. May 20 منڈے ہے. انڈرسٹینڈ دا ٹرمز, کون سے والی ٹرمز جو ہم نے میٹافور اور سیملی کی پڑھی تھی, کہ میٹافور کیا ہوتا ہے اور سیملی کی کیا ہوتی ہے, آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, بہترین طریقے سے, تاکہ آپ کو آگے جا کے بھی اس کے بارے میں پرابلم نہ ہو. نیکسٹ چیپٹرز میں یہ چیزیں ضرور آتی ہیں. May 21 Tuesday, learn and write page 69 and 70. 22 مئی وینسڈے, انڈرسٹینڈ پریزنٹ پرفیکٹ. پریزنٹ پرفیکٹ کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کیا ہوتا ہے. اینڈ ڈو ورک آن پیج 71. آلسو انڈرسٹینڈ دا ٹائپس آف سینٹینس. ٹائپس آف سینٹینس ہم نے جو کی تھی, افرمیٹیو, نیگیٹو, پازیٹیو, ڈو ڈز کا جو یوز تھا. May 23 تھرسڈے, لرن اینڈ رائٹ پیج جو آگے لکھے ہوئے مینشن کیے ہوئے, ان کو آپ نے لرن کر لینا ہے اور رائٹ بھی کرنا ہے اپنی نوٹ بک پہ, اپنی بک پہ سوری. 24 کو آپ نے لرن اینڈ رائٹ فرسٹ 6 کویسچنس اور 25 کو نیکسٹ 6 کویسچنس. ٹھیک ہے, یہ ڈائری ہے, اس کے اکارڈنگ کام کیجیے گا. جو چیز نہ سمجھ میں آئے بے شک کمنٹ باکس میں پوچھ لیں, بے شک مجھ سے گروپ میں پوچھ لیں. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.